हेलो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आए और ऐसी ही सच्ची भूतिया घटनाओं की कहानियाँ आप तक लाने के लिए मुझे आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। तो कृपया करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और सच्ची भूतिया घटनाएं आप तक ला सकूं। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जिद्दी लड़के की है जिसने अपनी जिद के मारे अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली। ऐसी जिद जो हर किसी के बस की भी नहीं है और जो बिना मतलब की जिद है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। उस जिद के पीछे उस लड़के ने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली और आज वो दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा परेशान है और बीमार है। तो आइए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि उस कहानी का रहस्य क्या है और कैसे वो लड़का मानसिक बीमारी से जूझ रहा है सिर्फ अपनी छोटी सी जिद के मारे। चलिए शुरू करते हैं। आइए गाइस, चलते हैं अपनी कहानी पर। ये कहानी एक लड़के की है। सॉरी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता और ना मैं ही करना चाहता हूँ। वो एक अच्छी कंपनी में, आईटी कंपनी में नौकरी करता था और सिर्फ उसकी ये जिद थी कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। इसी ना विश्वास करने के चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह हो गई, मैं कह रहा हूँ। एक दिन देर रात वो अपने ऑफिस से निकला। ज़रूरत से ज़्यादा ही देर हो गई थी कि रात के कोई 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। रास्ते में निकला ऑफिस से, रास्ते में बाइक पंचर हो गई। बेचारे को पैदल पैदल बाइक घसीटनी पड़ी। बहुत दूर चलने के बाद उसको एक बस स्टॉप मिला। वो बस स्टॉप पे जाके थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ पर एक साधु आया। बैठकर साधु बीड़ी पीने लगे और वो बीड़ी बड़े अजीब तरीके से पी रहा था। अब उस लड़के की आदत ये थी कि वो किसी से भी बातचीत करना शुरू कर देता था। कोई जान पहचान का हो या ना हो, उसे सिर्फ बात करनी है, क्योंकि वो मार्केटिंग में था, सेल्स में था। अब सेल्स वालों की आदत तो आपको पता ही है, सबसे बात करनी है, चाहे कोई जान पहचान वाला हो या जान पहचान वाला नहीं हो, क्योंकि उनका काम ही यही होता है सेल्स में। उसने भी उससे बात शुरू कर दी। बात करते करते वो साधु को बोलता है कि बाबा, मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूँ। बाबा ने उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा बोला, ठीक है, तुम विश्वास नहीं रखते, मत रखो, लेकिन ये मत कहो कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। भूत प्रेत होते हैं। अब लड़का अपनी जिद पे, उसे साधु की ये बात सुनकर हंसी आने लग गई। साधु को भी गुस्सा चढ़ गया कि मेरी बात पे हंस रहा है। साधु ने सोचा कि अब इसको भूत प्रेत दिखाने का टाइम आ ही गया। और वो लड़का उससे, साधु से जिद कर बैठता है कि मुझे अगर भूत प्रेत हैं तो मुझे दिखाओ। रात का टाइम था, 12-12:30 बजे। साधु भी एग्री हो गया। उन्होंने बोला, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुझे। लड़का भी हाँ भर गया। दोनों शमशान घाट की तरफ चलने लगे। अब जैसे जैसे शमशान घाट पास आता रहा, वो लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगता रहा। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो शमशान घाट पे वहाँ पहुँच गए। शमशान घाट पे 3-4 लाशें ऑलरेडी जल रही थी। अब जैसे ही लड़का शमशान घाट में घुसा तो उसे और डर लगने लगा। फिर भी वो अपने डर को काबू करके, नहीं मुझे तो भूत देखने ही है, वो आगे चला गया साधु के साथ। अंदर शमशान में जाके साधु ने उसे बोला कि यहाँ पर अभी अभी एक चिता जली है थोड़े टाइम पहले, अब तू यहाँ पर बैठ, आज मैं तुझे भूत दिखा के ही रहूँगा। साधु भी जिद पे आ गया, जबकि होना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए था कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, नहीं बहस करते इन सब चीज़ों पे, नुकसान देती है, बट नहीं माना। साधु ने उसे उस, जहाँ पर वो चिता जली थी थोड़े टाइम पहले, और साधु ने उसको वहाँ पर बैठा दिया। अब साधु ने क्या किया, एक कील काट दी।
कील गाड़ने के बाद उस साधु ने उसे सफ़ेद धागे से बांध करके 3-4 लपेटे दे के और थोड़ा सा लंबाई दे के उस लड़के को बोला कि अब ये रस्सी तू पकड़े रही हो और इसे जब तक मत छोड़ियो जब तक तुझे भूत नजर ना आ जाए। उसने कहा। अब लड़के की सांसें और तेज होने लग गई डर के मारे। उसने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, बैठा रहा, कह रहा ठीक है जी। साधु की बार बार चेतावनी के बाद भी बार बार चेतावनी साधु ने दी थी कि ये धागा मत छोड़ना, धागा मत छोड़ना, नहीं तो तुम बहुत परेशानी में आ जाओगे। लेकिन डर के आगे कहाँ कुछ दिखता है फिर। अब साधु ने जहाँ से वो रस्सी बांधी थी वहाँ से कुछ खाने का सामान रखना शुरू किया, एक लाइन में जैसे वो धागा जा रहा था उसी सीध में साधु ने खाने का सामान रखना शुरू कर दिया और लड़के को बोला तू अपनी आंखें बंद कर और मैं भूतों को बुलाता हूँ। साधु बैठ गया, साधु ने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अब मंत्र पढ़ने पढ़ते लड़का तो आंखें बंद करके बैठा था, उसे तो पता ही नहीं, वो मंत्र पढ़ के और वहाँ से चला गया। अभी तक लड़के को ये बात नहीं पता थी कि साधु वहाँ नहीं है। वो आराम से आंख बंद करके बैठा रहा जबकि उसे डर लग रहा था, लेकिन डर को काबू में करके वो फिर भी बैठा रहा, सिर्फ अपनी जिद के मारे। अब जैसे ही थोड़ी देर बीती वहाँ पे उसको जैसे को हम कुछ खाते हैं तो मुंह से आवाज़ आती है, ऐसे ही उसको आवाज़ें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें बढ़ने लगी, 1 आदमी की, 2 आदमी की, 3 आदमी की, 4 आदमी की। जैसे जैसे रात बढ़ती जाए वैसे वैसे आवाज़ें आनी तेज होती गई। हार के उसने फिर आंखें खोल ही ली। आँख खोलते ही उसने जो सामने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ सच में भूत खाना खा रहे थे। उसको जब भी यकीन नहीं आया कि ये भूत ही हैं। उसने आसपास साधु को देखा, आवाज़ लगाई, साधु वहाँ नहीं था। अब वो करे तो करे क्या। बैठा रहा, देखता रहा। होश उसके जब उड़े जब उसने देखा कि 3 दिन पहले जो उसका पड़ोसी था जिसकी मौत हो गई थी वो वहाँ उसके सामने बैठ के खाना खा रहा है। ये देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो सब बातें भूल के धागा छोड़कर शमशान घाट से वापस भाग गया। अब पीछे से उसके नाम लेके आवाज़ें भी आए, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, सीधा भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागते भागते अपने घर पहुंच गया। घर जाके उसने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, सीधा जाके अपने कमरे में जाके सो गया। सोने के बाद जब वो उसकी आँख खुली सुबह तो उसने अपने आप को उसी शमशान में पाया जहाँ पर वो रात को था। ये बात उसकी समझ में नहीं आई और इसी बात को समझने के चक्कर में वो दिमागी तौर पर बीमार पे बीमार होता रहा। वही बातें सोचता रहा, वही बात उसके दिमागों में घर कर गई और वो दिमागी तौर पर बीमार होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया और आज भी वो उसी कंडीशन में है। तो इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ज़िद ऐसी मत कीजिए जिससे आपको और आपके परिवार वालों को नुकसान हो। पहली बात तो किसी चीज़ की ज़िद करनी ही नहीं चाहिए, आपका ही भला है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सब लोगों को अच्छी लगी तो आगे ही ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और लोगों से ये कहानियाँ जाके पता कर सकूं और उनके कहानियों का यहाँ पर लाके आप सभी का एंटरटेनमेंट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।